मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपको अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो अनेक विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों के अनुसार इस प्रकार से है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जिसमें लगभग 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि का कार्य करते हैं और कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं। हम सबसे पहले ग्रामीण एवं नगरीय समाजों की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो इस प्रकार से है। क्यों अर्थव्यवस्था के प्रकार, सबसे फर्स्ट पॉइंट में है अर्थव्यवस्था के प्रकार। आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य है संगठित प्रयास से न्यूनतम साधनों के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ये परिभाषा सभी प्रकार के समाजों, ग्रामीण एवं नगरीय की आर्थिक व्यवस्था पर खरी उतरती हुई देखी जा सकती है। अलग अलग समाजों का प्राकृतिक पर्यावरण भिन्न भिन्न होने के कारण भी उनमें आर्थिक व्यवस्था में भी अंतर देखने को मिलता है। जिन समाजों का प्राकृतिक पर्यावरण प्रतिकूल होता है और पैदावार बहुत कम या न्यून होती है, व्यक्ति दिन भर अथक प्रयास और परिश्रम करने के बावजूद भी मुश्किल से अपना पेट भर पाता है, अगले दिन कुछ नहीं कर बच पाता है। मजूमदार एवं मदान ने ऐसे समाजों की आर्थिकी को संभरणात्मक आर्थिक कहा है। ग्रामीण समाज में व्यक्ति मुश्किल से ही कुछ बचा पाता है, इसलिए ग्रामीण समाजों की आर्थिक व्यवस्था अधिकतर ऐसी होती है कि इन समाजों में उत्पादन और भोग होता है। जिन समाजों में उत्पादन और उपभोग के बाद कुछ बच रहता है, भविष्य के लिए कुछ संचय कर पाते हैं, वह मजूमदार और मधान के अनुसार आर्थिकी अधिशेष कहलाती है। ग्रामीण समाज में व्यक्ति अपने भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था बहुत कठिनाई से कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक अधिशेष में इन प्राथमिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त द्वितीयक आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी बहुत सरल हो जाता है। यह अर्थव्यवस्था आधुनिक समाजों में मिलती है, जिसमें उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा विनिमय ये चारों लक्षण मिलते हैं। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रथम विशेषता संभरणात्मक आर्थिक जैसी होती है, अर्थात उत्पादन और उपयोग को आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। तकनीकी ज्ञान, ग्रामवासियों का तकनीक ज्ञान बहुत कम होता है। उनके पास उत्पादन के साधन या उपकरण गिनती के होते हैं। खुरपी, कुदाल, खेती हल, मछली पकड़ने का जाल या कुछ लोहे के पत्थर के उपकरण इनके पास होते हैं। अधिकतर ग्रामीण लोग अपना सारा समय कृषि या भोजन की व्यवस्था करने में लगा देते हैं, उनके पास कोई समय नहीं बच पाता है। इस दिशा में कुछ सोच विचार करें तो उस स्थिति में तकनीक क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण उत्पादन बहुत कम होता है और समय अधिक लगता है, जो ग्रामवासी अनुकूल पर्यावरण में रहते हुए भी उपकरणों तथा तकनीक ज्ञान के अभाव के कारण संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हैं और उसके बावजूद भी वो आर्थिक निर्धनता से घिरे हुए होते हैं। श्रम विभाजन, नगरीय समाजों की तुलना में ग्रामीण समाजों में आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन कम होता है। इसका कारण है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है और जनसंख्या का घनत्व कम होना बताया जाता है। विशेषीकरण, ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाज की दूसरी विशेषता ये बताई है कि श्रम विभाजन के कम होने के कारण उनमें विशेषीकरण मिलता है। सरल तकनीक तथा न्यून श्रम विभाजन के कारण सभी व्यक्ति सभी कार्य करते हैं, इसलिए विशेषीकरण का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति सभी प्रकार का कार्य करने से वो किसी एक कार्य में दक्ष या कुशल नहीं हो पाता है। यातायात के साधन, ग्रामीण समाजों में यातायात के साधनों का अभाव होता है। वहाँ सड़कें नहीं होती हैं या कच्ची होती हैं और कटीली नुकीली झाड़ियों के बीच में मुख्य रास्ते होते हैं, जहाँ पर आने जाने के साधन बहुत कम होते हैं और परेशानी आती है। इन परिस्थितियों में वे न तो कहीं बाहर जा सकते हैं और न ही कोई काम कर सकते हैं और न ही अपनी वस्तुओं को कहीं आसपास बाजार में जाकर बेच सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लाभ, आर्थिकी, ग्रामीण समाजों में उत्पादन बहुत कम होता है, क्योंकि पहले उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता था। सामाजिक सुदृढ़ता, एकता एवं सहभागिता तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व की भावना के कारण उनमें लाभ कमाने की भावना का अभाव मिलता था। लेकिन वर्तमान में जो उत्पादन किया जाता है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, जिसके कारण भी पहले के अधिकतर ग्रामों में जजबानी व्यवस्था थी वह प्राय या लगभग लुप्त हो गई है, क्योंकि ग्रामों की तुलना में नगरों में आर्थिक लाभ की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है। बाजार व्यवस्था,
गांव में खरीदारी करने की क्षमता कम होती है, उत्पादन इतना नहीं होता कि रोज बाजार में जाकर बेचा जाए, खरीदार भी रोज नहीं मिल पाते हैं, जनसंख्या कम होने के कारण भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई होती है और इन सब के कारण ग्रामीण समाज में जो नियमित बाजार का अभाव मिलने के कारण वहाँ का जो उत्पादन किया जाता है वो डेली नहीं बिक पाने के कारण या नहीं बेच पाने के कारण या सड़क आदि ये आवागमन साधनों के समस्याओं के कारण उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नवाचार ग्रामवासी रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी होते हैं क्योंकि उनमें अधिक स्थिरता होती है। नवाचार का स्वागत करते हैं, स्वागत बहुत कम करते हैं। वे लोग स्वयं को कोई खोज अथवा आविष्कार करते ही नहीं है। प्रसार के कारण अगर कोई नवाचार उन तक पहुंचता है तो उसे वो स्वीकार करते नहीं है या अपनाते नहीं है, नवाचार को अपनाने से डरते हैं। इसलिए इन ग्रामीण समाजों में आंतरिक अथवा आरोपित नवाचार बहुत कम देखने को मिलती हैं। इनके आर्थिक विकास भी बहुत धीमी गति से होता है। नगरवासी नवाचारों का स्वागत जल्दी से कर लेते हैं। वे रूढ़िवादी कम है और प्रगतिवादी होते हैं। विश्व के किसी भी कोने में जो आविष्कार या नवाचार होता देखने को मिला है वो नगरों या महानगरों में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, जबकि गांव में बहुत धीरे गति से पहुंच पाता है। उपभोक्ता वस्तुओं पर आधारित ग्रामीण समाज की आर्थिक क्रियाएं प्रमुख रूप से अपनी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं पर केंद्रित होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, व्यवसाय, आवास। जो कुछ पैदा करते हैं उनकी आवश्यकता की वस्तुओं में या स्वयं के उपयोग में ही वो खर्च कर लेते हैं। उनके बावजूद उनके पास शेष कुछ भी नहीं बच पाता है। वस्तु संचय का भाव ग्रामीण समाजों में वस्तुओं का जो भविष्य के लिए संचय करने की प्रवृत्ति है उसका बिल्कुल अभाव पाया जाता है। वे लोग उन वस्तुओं का संचय नहीं भी कर पाते हैं और ऐसा भी देखा जाता है कि नगरों में वस्तुओं के संचय करने के लिए अनेक प्रकार के गोदाम में भंडार होते हैं। व्यक्ति मात्र वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जबकि गाँव में ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण वे वस्तुओं का संचय या भंडार नहीं कर पाते हैं। विभिन्नता में एकता प्रोफेसर एस सी दुबे, दुर्खीम, मजुमदार तथा मदान आदि अनेक विद्वानों का कहना है कि ग्रामीण समाजों का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से परस्पर संबंधित और तथा निर्भर हैं। इनमें हम यह अंतर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मेले, त्योहार, उत्सव आदि के समय ऐसा देखा जा सकता है किस प्रकार से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आदि क्रियाएं साथ साथ कार्य करती हैं। मेले में देवी देवताओं की पूजा भी होती है, मनोरंजन भी होता है, वस्तुओं को खरीदा और बेचा भी जाता है, संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है, दान पुण्य भी करते हैं। नगरों की आर्थिकी को अलग से देखा जा सकता है। नगरों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि जीवन को पृथक रूप में देखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है उसमें अनेक प्रकार से उनमें तकनीक ज्ञान का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसमें तकनीक ज्ञान का अभाव होता है, श्रम वर्धन का अभाव पाया जाता है, विशेषीकरण नहीं पाया जाता है। गांव में यातायात के साधन नहीं होते हैं या सड़क नहीं होती हैं, कच्ची सड़क होती हैं या कटीली झाड़ियों के बीच में होकर इस प्रकार के रास्ते होते हैं जो अनेक प्रकार के आने जाने में समस्याएं पैदा करते हैं। आदि विशेषताएं अर्थव्यवस्था की हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में नगरीय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।